बुद्धास ट्राइंगल। बुद्धास ट्राइंगल 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज हार्ट 7, P6 and LU9. Heart 7 is the point of heart, P6 is the point of pericardium and LU9 is the point of lungs. इन पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे। पहले ये पता करेंगे कि बुद्धास ट्राइंगल है क्या। बुद्धास ट्राइंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स अराउंड योर हैंड, मतलब पामर साइड ऑफ द हैंड के यहाँ ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, if I'll draw my hand like this, अगर ये मेरा हाथ है, and if this is my wrist, this is my wrist, और ये पामर साइड है, मतलब हाथ का फर्स्ट सामने वाला हिस्सा है, पामर साइड ऑफ द हैंड। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ आते हैं। यहाँ पॉइंट आता है F7, यहाँ पे आता है LU9 और यहाँ पे आता है P6। इन तीनों पॉइंट्स को हम समझेंगे। इसको बुद्धास ट्राइंगल इसलिए कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगुलर फॉर्म में होते हैं। See, if you will draw a line like this, so it's taking a triangular form. ये देखिए, ये एक ट्राइंगुलर फॉर्म ले रहे हैं ऐसे, इसीलिए इसको बुद्धास ट्राइंगल कहते हैं। और व्हाई बुद्धास ट्राइंगल? क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर हार्ट, फॉर योर माइंड एंड सोल, तीनों चीज के लिए। एक एक करके हम सारा चीज समझेंगे। तीनों पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हार्ट, माइंड एंड सोल को बैलेंस करता है। तो इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, insomnia, breathlessness, extreme anger, schizophrenia, या बहुत ज्यादा इरिटेशन, if person is very irritating, anger, too much anger, तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि आपके एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम का इलाज इस बुद्धास ट्राइंगल के ये तीनों पॉइंट्स में देकर आप कर सकते हैं। इसीलिए इसको बुद्धास ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि बुद्धा जी जो थे वो हमेशा काम, पीस, हमेशा मेडिटेशन पोज में रहते थे। मतलब उनका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था एंड एवरी टाइम ही वाज इन मेडिटेशन माइंड एंड एवरी टाइम ही वाज वेरी पीसफुल। इसीलिए इसको बुद्धास ट्राइंगल कहते हैं, ताकि अगर कोई इंसान बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, इंसोम्निया, ब्रेथलेसनेस या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होके रखा हुआ है, माइंड में कामनेस नहीं है, या फिर माइंड इम्बैलेंस्ड है, अनेबल टू टेक एनी डिसीजन, या बहुत ज्यादा डरा हुआ है, एंजाइटी में है, इन दैट केस ये तीनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन वर्क मिरेकलसली, मैजिकली ये तीनों पॉइंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। और इसे ट्राइंगल इसलिए कहते हैं कि दिस 3 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, इसीलिए इसको हम कहते हैं बुद्धास ट्राइंगल। ठीक है, व्हेन कंबाइंड, अब ये तीनों पॉइंट देखो, आप देखिए ये तीनों पॉइंट अगर जब कंबाइन हो रहा है तो इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। हर पॉइंट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, और ये तीनों पॉइंट जब कंबाइन होते हैं तो इसका पॉइंट का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज में ये वर्क करेगा। ठीक है, मैग्नेट्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो यू कैन यूज क्लस्टर मैग्नेट, या फिर मटरदाना का भी यूज कर सकते हैं। या अगर आपके पास कुछ नहीं है एंड यू आर फीलिंग वेरी एंजाइटी, तो इन पॉइंट्स को खाली स्टिमुलेट करने से भी ये पॉइंट्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है और हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे H7 के बारे में, दैट इज हार्ट 7। हार्ट 7, तो हार्ट 7 जो पॉइंट H7 is a very good point for palpitation. अगर किसी को palpitation है, किसी की हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है दिस इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल for second. This point is also very helpful for calming your mind. अगर आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, जस्ट खाली इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से, यहाँ पे इस पॉइंट को खाली स्टिमुलेशन से ही आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड जस्ट बाय स्टिमुलेटिंग द पॉइंट। आप इसको प्रेस करिए और एक डीप ब्रेथ, इसको दबाएंगे, सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस पॉइंट्स को छोड़िए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कामिंग योर माइंड। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनसोम्निया में भी। दिस इज ऑल्सो a very important point for insomnia. अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है, तो दिस इज a very important point for insomnia. This is a very important point for insomnia, and this is also called the door of mind. मतलब आपके दिमाग का रास्ता या दिमाग का दरवाजा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डोर ऑफ माइंड और आपके दिमाग का दरवाजा। पॉइंट इज लोकेटेड इन योर रिस्ट केस। दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन योर रिस्ट केस टूवर्ड्स द स्मॉल फिंगर। ये पॉइंट लोकेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट वहां पे लोकेटेड है। ओके, पॉइंट इज लोकेटेड इन योर रिस्ट केस एंड जैसे मैंने कहा था कि ये डोर ऑफ माइंड है, आपके दिमाग का दरवाजा, और आपको पैल्पिटेशन, कामिंग योर माइंड, इनसोम्निया, ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको मदद करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर आत्मा, that it is also called spirit gate. This point is also called spirit gate. इसको spirit gate भी कहते हैं। इसे चाइनीज में शेनमेन भी कहते हैं। इस पॉइंट को चाइनीज में शेनमेन भी कहते हैं। वो पॉइंट जो आपको पीस देता है, इसका मतलब है वो पॉइंट जो आपको पीस और शांति देता है, which helps to calm your mind. If you are feeling very depressed, very in anxiety, तो ये आपको माइंड को काम करने में भी बहुत हेल्प करेगा। This is a very good point for calming your mind. And if a person is very much irritated, anger, and for mental aggressiveness also, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत इरिटेटेड है, तो it reduces mental irritation, mental aggressiveness. So mental aggressive patients, if treated with this point H7, तो ये पॉइंट बहुत लाभदायक होगा। It's a point for palpitation also, ऐसे मैंने पहले भी कहा था। इवन ये पॉइंट आपके हेवीनेस इन चेस्ट को भी ट्रीट करेगा। चेस्ट में अगर बहुत ज्यादा भारीपन है तो ये उसको भी ट्रीट करेगा। Even this point is helpful for breathlessness and any sudden change of mood, that is any such change of mood
किसी का अचानक से मूड चेंज हो रहा है या मूड स्विंग्स हो रहा है, या जिसको हम कहते हैं साइकोपैथीज ऑफ एंजाइटी, इसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज P6, that is pericardium 6. Pericardium 6. Pericardium 6 is the distal point of chest cavity. Chest cavity का distal point है, तो कोई भी chest related problem के लिए ये बहुत अच्छा point है। Any problem in your chest cavity, this is a very important point. And when H7, that is heart 7, and P6, when these 2 points are combined together, this is very good for any psychological problem. Any psychological problem के लिए ये दोनों जो points हैं ये बहुत अच्छे point है। ठीक है, it is also called the inner pass. इसको हम inner pass भी कहते हैं, इस point को inner pass भी कहते हैं, inner pass भी कहा जाता है। और it relaxes, stimulating this point relaxes your chest, it relaxes your chest, even the diaphragm या stomach या mind। और H7 और P6 को जब हम कंबाइन करते हैं तो किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है तो ये उससे भी डील करने में बहुत मदद करता है। लोकेशन अगर हम इसका देखते हैं तो ये जो पॉइंट है P6, as discussed in other videos also, कि आपका 3 फिंगर away from your wrist case between the 2 tendons ये पॉइंट आता है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टिमुलेट करना है। Now we will be talking about the third point, that is LU9. LU9 is the source point of your lungs. LU9 lungs का 9 नंबर पॉइंट है। This is the source point of your lungs। ठीक है, एंड लंग्स का जो ये पॉइंट है या लंग्स जो मेरिडियन है, लंग्स इज द हाउस ऑफ कॉर्पोरल सोल, वो जगह जहां हमारा कॉर्पोरल सोल रिसाइड करता है। तो स्टिमुलेशन ऑफ दिस पॉइंट हेल्प्स इन बैलेंसिंग योर लंग्स एज वेल एज योर कॉर्पोरल सोल। ठीक है, आपके दोनों कॉर्पोरल सोल एज वेल एज लंग्स, ये दोनों को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। This is also the influential point. It is also the influential point of your blood vessels. And in case of shortness of breath also, this is very important point. In case of shortness of breath, तो जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा में है, बहुत ज्यादा इरिटेशन में, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेस, स्ट्रेस अगर हो तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है। तो दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी मच गुड फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एनी टाइप ऑफ चेस्ट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, और anyone is able, if anyone is unable to recall his memory, अगर आपको पुरानी बातें याद नहीं आती है, this point is also very good for recall of older memories। तो अगर किसी को भूलने की बीमारी है तो this is a very good point for this problem। Now we will see how the stimulation of these 3 points helps।
तो if we stimulate these 3 points, तो H9 जो है वो यहाँ पे आता है, not H9, H7. H7 आता है यहाँ पे wrist case में towards your small finger. You just will find a groove. These points come at this groove. ठीक है. जब हम LU9 की बात करते हैं, LU9 comes on the other side of the wrist case. यहाँ पे जो groove है, यहाँ पे ये point आता है LU9. ठीक है. तो यहाँ पे जो groove है, ये point है LU9 and P6 3 fingers away from your wrist case. This is P6. This is pericardium 6 यहाँ पे. तो the 3 points are H7, LU9 and P6 and it's forming a triangle. So what you have to do if a patient comes to you is very much stressed, in anxiety, very aggressive, then what treatment you can give? First of all, you have to just stimulate all the 3 points, H7, LU9 and P6. This will give a very calming effect and the person will feel after some time very much free of anxiety and stress. And he will also relax. And sometimes the patient may also feel sleepy because his mind is very much relaxed. तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट को बहुत रिलैक्सेशन होता है और उसे नींद भी आने लग जाती है. तो दिस इज अ वेरी